आखिर क्या होता है जब कोई इंसान मर जाता है? तो जब कोई मर जाता है तो उस पल उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा आखिरी बार ऊँ का कंपन सुनती है और तभी शुरू होती है उसकी अगली यात्रा, जो तय करती है स्वर्ग, नरक या फिर पुनर्जन्म। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसका प्राण, वायु मतलब लाइफ फोर्स, धीरे धीरे शरीर से निकलता है। पहले पांव ठंडे होते हैं, फिर सांस रुकती है और अंत में आत्मा सिर के बीच बने ब्रह्मरंध्र से शरीर को छोड़ देती है। कहा जाता है कि ब्रह्मरंध्र से आत्मा का निकलना मोक्ष का संकेत होता है, यानी वो आत्मा मुक्त हो चुकी है। लेकिन अगर आत्मा नीचे के द्वारों जैसे नाक, मुंह या आंखों से निकलती है तो उसका अर्थ होता है कि उसे अभी पुनर्जन्म या कर्म फल का चक्र पूरा करना है। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर तुरंत खत्म नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 13 दिन तक अपने पुराने शरीर और परिजनों के आसपास रहती है। वो देखती है कि उसके शरीर का दाह संस्कार कैसे हो रहा है और वही समझती है, अब मेरा ये शरीर सच में नहीं रहा। 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाते हैं। वहाँ चित्रगुप्त हर अच्छे बुरे कर्म का लेखा जोखा दिखाते हैं। अगर व्यक्ति ने धर्म पूर्वक जीवन जिया हो तो आत्मा पितृलोक या स्वर्गलोक की यात्रा करती है, लेकिन अगर कर्म अधर्म से भरे हों तो आत्मा को नरक के लोकों में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और जब सारे कर्म फल पूरे हो जाते हैं तब वही आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है, उसी जगह, उसी परिवार या परिस्थिति में जहाँ उसका अधूरा कर्म पूरा होना होता है। इसीलिए सनातन धर्म कहता है, कर्म ही आपका सच्चा धर्म है, क्योंकि आत्मा तो सिर्फ यात्री है। तो अगली बार जब किसी का अंत देखें, याद रखें वो अंत नहीं है, वो आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि मरता शरीर है, आत्मा नहीं। ऐसी ही और लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।